नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से भारत 2.0 में। और जैसा कि हम पार्ट 1 में कवर किए थे, हमारे साथ रघुवीर जी हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस चला रहे हैं हैदराबाद में, और वो अपने साइड से कुछ अपने थॉट्स विजन शेयर करना चाह रहे थे बिहार को लेकर के, और बिहार में स्पेसिफिकली हमारा भागलपुर और सुल्तानगंज एरिया को लेकर के। रघुवीर जी। जी नमस्कार आदित्य जी। ऐसा है, भागलपुर शहर में सबसे फेमस भागलपुर का एक भागलपुर सिल्क सबसे फेमस है रहा है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्री मतलब आज के डेट में 30% बचा हुआ है, बाकी टोटल डेड है, जिससे कि रोज़गार कम हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गया है गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट के कारण, और इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोग बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तभी जाके छोटे छोटे शहर डेवलप हो पाएंगे। जैसे कि भागलपुर सिल्क बहुत फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है, आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पहला तो वो हो गया। ये एक रीज़न है भागलपुर सिल्क के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको। योग के बारे में आप और बताना चाह रहे थे। देखिए, बिहार में आज हमारे नरेंद्र मोदी जी और रामदेव बाबा जो हैं, योगा के बारे में हम सबको आज के जनरेशन में बच्चों को बताया जा रहा है। योग जो है सबसे पुरानी चीज़ है हमारे देश में, और योग विद्यालय भागलपुर में, मुंगेर में सबसे पुराना योग विद्यालय है, जहाँ की विदेश से लोग आते थे योग सीखने के लिए, योगा सीखने के लिए। तो उसको भी डेवलप किया जाए, गवर्नमेंट के नज़र में वो भी होना चाहिए, जो कि जिससे कि हेल्थ भी बना रहेगा, और उसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा उसके ऊपर देखा जाए क्या है नहीं है, जिससे कि लोग बाहर से आएंगे तो टूरिज़्म बढ़ेगा हमारे कंट्री का, और स्टेट का डेवलपमेंट होगा उससे। और खादी के बारे में भी आप कुछ बताना चाहें? खादी तो जैसे खादी, गांधी जी का जो प्रिय वस्त्र था वो खादी ही था, और खादी जी गांधी जी का तो सबसे वो था, पहले चरखा वगैरह जो होता था, घर घर चरखा काटते थे लोग, जिससे कि खादी कपड़े तैयार होते थे और उसका इस्तेमाल होता था, घर में बैठे रोजगार लोग करते थे जी। वो सब। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, बढ़ गया। उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया सरकार ने। इसके ऊपर भी ध्यान देने से क्या है, स्टेट का डेवलपमेंट आगे की ओर जा सकता है। छोटे छोटे चीज़ हो गए, आपके योगा हो गया, वहाँ पे मुंगेर में एक गन फैक्ट्री था, बहुत पुराना गन फैक्ट्री इंडस्ट्री था, जिसमें कि लोग आज बिहार को पूरे इंडिया में बदनाम करते हैं। वहाँ पे गन ऐसे बना देता है, वैसे बना देता है, बिकॉज ऑफ दैट गन इंडस्ट्री इज़ बीन क्लोज्ड। जो गन इंडस्ट्री में काम करते थे, टेक्निकल लोग थे, आज आईटीआई को गवर्नमेंट आगे पुश कर रही है कि आप वहाँ ट्रेनिंग लीजिए, तो वहीं से ही लोग उसमें काम करते थे, नौकरी करते थे। जो लोग बेरोजगार हो गए फैक्ट्री बंद होने से, लाखों लोग, हज़ारों लोग, और जिसका कि मिसयूज़ होने लगा। स्टेट बदनाम भी हुई है उस चीज़ पे कि यहाँ गन बनता है, बना लेते हैं लोग घर में, ये ऐसे वैसे। तो उनको कोई सोर्स नहीं मिला, जो टेक्निकल पर्सन थे, जिसके वजह से उनकी रोज़गार रोटी चलती थी, उस इंडस्ट्री बंद हो गया। तो वो भी एक फैक्टर है जो कि स्टेट पीछे हट रहा है। डे बाय डे आप एक एक इंडस्ट्री को छोड़ते जा रहे हैं, जिसके ऊपर कि आज पिछले मुझे लगता है 35 साल से ज़्यादा हो गया होगा इंडस्ट्री बंद होके, मुझे जहाँ तक याद है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे बिहार लोग बोलते हैं कि इनफेमस है फॉर कट्टा और इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी इलीगल गन्स हैं, तो उसके पीछे का वजह यही है, जैसा रघु जी बोल रहे थे कि एक टाइम पे वहाँ लीगली गन्स बनते थे, राइट? Yes, और yes. सरकार और इंपोर्ट होता, एक्सपोर्ट होता था, सप्लाई होता था। तो इन चीज़ों को बंद करने से, चूँकि वहाँ के जो लोग थे उनकी स्किल सेट्स ही वो थी कि वो उन्हें बनाना जानते थे, और इट्स नॉट ए स्मॉल स्किल सेट जो कि आप तुरंत गेन कर लेंगे, उसके लिए समय लगता है उस स्किल सेट को गेन करने के लिए। तो पॉइंट रघु जी का ये है कि आप इन चीज़ों को रिवाइव कीजिए, लीगल वे में रिवाइव कीजिए, सो दैट दे कैन गेट एम्प्लॉयड। ये अगेन फिर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा,
लोग जो बाहर जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है आबादी के हिसाब से, तो आपको ये छोटे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्टेट कहीं डेवलप होगा। आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यही कारण है, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेसमैन, आज मैं ही हूँ, एक बिल्डर हूँ, हैदराबाद जैसे शहर में मैं अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी रखा हूँ, मैंगलोर में चल कर रहा हूँ, लेकिन मैं बिहार में भी करना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम यहाँ से ऑपरेट करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं, लोकल प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ पे गवर्नमेंट को ध्यान देने से ही आगे। ये रघु जी ने बहुत अच्छी पॉइंट बोली है कि देखिए, जब हमारे पास हमारे बिहार राज्य में ही इतने सारे अच्छे बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनीज़ हैं जो कि बिहार से बाहर वर्क कर रही हैं, वो अपनी एक्सपर्टाइज बिहार में भी तो यूज़ कर सकती हैं। आज के टाइम पे इन ऐसे लोगों को जिनके पास 40 साल 50 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें वहाँ इनवाइट करना चाहिए कि, और उन्हें वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए कि वो वहाँ काम कर सकें और स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सुल्तानगंज पे भी रघु जी बात करना चाह रहे थे। देखिए, सुल्तानगंज एक बहुत फेमस धर्मस्थल है, जगह है, स्टेशन है, जिसे कि आपको बाबा बैद्यनाथ धाम जाने का वो एक इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट इसलिए है जो कि सुल्तानगंज जो रिवर गंगा है, वो उत्तरायण गंगा है, उसका बहुत महत्व होता है, और उसी का जल जो है बाबा शिव जी को चढ़ाया जाता है, भोलेनाथ को, ठीक। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्या हमारा टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा। हमारे पास लोग आ रहे हैं, उनको तकलीफ़ ना हो, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ट्रेन की फैसिलिटी होना चाहिए, प्लेन का फैसिलिटी होना चाहिए, 6 लेन का फैसिलिटी होना चाहिए, बाय रोड से कोई आना चाहता है। और ऐसे कई श्रद्धालु हैं, थ्रू आउट इंडिया से लोग आते हैं, जहाँ की आज लोग पटना उतरते हैं। आज एक एयरपोर्ट खुला है बाबा बैद्यनाथ के पास, बाबा धाम में, जो कि देवघर एयरपोर्ट है। देवघर एयरपोर्ट को एक्सेस बहुत कम शहर से मिला हुआ है, उसको बढ़ाना चाहिए सरकार को। उसको बढ़ाने से क्या होगा, अब एग्जांपल मैं चाहता हूँ देवघर जाना है, मैं आई कैन अफोर्ड, और मैं फ़्लाइट लेना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से या तो दिल्ली जाना है या तो बेंगलोर जाना है, उसके अलावा मेरे पास कोई जरिया नहीं है। तो यहाँ से दिल्ली 2 घंटा ट्रैवल करेंगे, फिर वहाँ पे ब्रेक लेंगे, फिर वहाँ से 4 घंटे के बाद फिर फ़्लाइट है। तो उसको हर शहर से क्यों नहीं कनेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। टूरिज़्म और स्टेशन, रेलवेज़ जो है, रेलवे में सुल्तानगंज स्टेशन को बड़ा करके वहाँ पे होटल्स आ सकता है, जिसके कि वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, तो उससे स्टेट का जीडीपी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इनकम सोर्सेस सब बढ़ जाएंगे। करेक्ट। तो इसके ऊपर सरकार को बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बैद्यनाथ धाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है सोचना, क्योंकि वहाँ करोड़ों में श्रद्धालु आते हैं हर साल, एक दिन की बात नहीं है हमारे शहर। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे भी कोरिलेट करने के लिए लें, तो आप अगर इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज बोलते हैं, इतना बड़ा कुंभ मेला ये किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, वैसा कुछ हम अगर सुल्तानगंज एंड बैद्यनाथ धाम के पास कर लें तो स्टेट के पास बहुत रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू इससे इतना जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ेगी, क्या लोगों को दूसरे स्टेट जाके काम करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और अपने इज्जत की रोटी को खा सकते हैं अपने गांव में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन को डेवलप करना, सुल्तानगंज स्टेशन को डेवलप करना, सुल्तानगंज के आसपास जो जगह है उसको बहुत इम्पोर्टेंट देना है। ठीक है, तो आप देख रहे थे कुछ डिस्कशन रघु जी के साथ। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, इनके कुछ समय स्पेंड करने के लिए हमारे साथ और अपनी विज़न शेयर करने के लिए। तो हम इन चीज़ों को स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू आदित्य जी।